हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये मैंने आपके 4 to 5 ईयर्स के कुछ पेपर्स एनालाइज करे थे और वहाँ से इन क्वेश्चंस को मैंने पिक किया है। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स की वेटेज है इसकी एग्ज़ाम में। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर ही आता है और जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है उसको सॉल्व करने के लिए आपको एग्ज़ाम में 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है। अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है तो आपको 2 आवर्स का टाइम उस पेपर को सॉल्व करने को मिलता है। अब 100 मार्क्स में वैसे तो 33 वाला पास होता है, लेकिन आपको इतना मेक श्योर करना है कि 35-40 के बीच के मार्क्स आप लेके चले ताकि आप अच्छा स्कोर उसमें कर पाएँ। क्योंकि ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं ना, उनमें आप मोस्टली इग्नू के ग्रेजुएशन के कोर्सेज में 33 पे आप पास हो जाएंगे, लेकिन कई बार कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एक्सेप्शन है और स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो उनके अंदर आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ब्रिंग आउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे देखिए, या तो ऐसे लॉन्ग आंसर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, या फिर डेवलपमेंट क्या होता है इसके ऊपर शॉर्ट नोट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है या सस्टेनेबिलिटी क्या होता है इसके ऊपर आपको एग्जाम में सेपरेट शॉर्ट नोट मिल सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास और सततता की अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंध को उजागर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन कहता है, हरित प्रौद्योगिकी की विशेषताओं और श्रेणियों की चर्चा आपको यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बच्चा, डिस्कस द एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सतत विकास के पर्यावरणीय घटकों की चर्चा आपको करनी है। पहली चीज़ तो ये जो आपका यूनिट है ना, जैसे आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में 2 शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, चाहे तो शॉर्ट नोट पे चाहे कैसे भी आपको मिले। एक तो सस्टेनेबिलिटी, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी वर्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द मीनिंग एंड द नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको सतत विकास के अर्थ और स्वरूप की चर्चा करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास में शिक्षा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, ये आपका शॉर्ट नोट है। मैंने सारे के सारे जो आपके प्रीवियस ईयर में शॉर्ट नोट आए हुए थे वो सब यहाँ लिख दिए हैं, और अगर सब सही रहा, मतलब कि आपका लक फैक्टर भी मैटर करता है इन चीज़ों में, और तो इन्हीं में से ही आपको कोई ना कोई शॉर्ट नोट मिल जाएगा। इसके बाहर कोई शॉर्ट नोट मैंने अभी तक तो प्रीवियस ईयर में छोड़ा नहीं है, और बुक मेरे पास इसकी थी नहीं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि बुक में कुछ एक आध पॉइंट रह जाए तो रह जाए। बाकी इतने शॉर्ट नोट आपके लिए इनफ है अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। पहला शॉर्ट नोट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन क्या है, ये आपको लिखना है। सेकेंड शॉर्ट नोट है, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र क्या है, रियो डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है, अल्टरनेटिव सोर्स यूज। वैकल्पिक संसाधन उपयोग आपको यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट 4 शॉर्ट नोट आता है, स्टेटस्कोप अप्रोच, यथास्थिति दृष्टिकोण के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। फिर नेक्स्ट है 5th नंबर पे अर्थ समिट जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट नोट आता है, सामूहिक धरोहर की त्रासदी। उसके बाद में 7 नंबर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये मैंने वैसे एक आपके लॉन्ग आंसर में भी इसको इंक्लूड कर दिया, लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है हमारे पास में टोटल 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं, उनके बारे में पूछा गया है। और 1-2 क्वेश्चन पेपर्स में आपके ऐसे था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं करने थे, उसमें कुछ नंबर आपको गिवन हो, जैसे 3 से 7 पूछ लिया जाए, 5 to 6 पूछ लिया जाए, या 1 to 13 पूछ लिया जाए, तो ऐसे आपको कोई भी सस्टेनेबल गोल जो है ना वो आ सकता है। और एक चीज़ और, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सिर्फ इस इग्नू के एग्जाम के लिए नहीं, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते हैं ना, तो उसमें भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्राइबल राइट्स एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। आदिवासी अधिकार और पर्यावरणीय
न्याय के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो आप देखेंगे ये कुछ आपके पास शॉर्ट नोट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अपने नोटबुक में इसके नोट्स बना लीजिए, आपके एग्जाम में अभी टाइम है तो। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा गाइज आप मुझे ना टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं इग्नू एग्जाम्स के नाम पे। जो भी मैं आपकी हैंड रिटन वीडियोस रिकॉर्ड करके ऐसे अपलोड करती हूँ जहाँ पे मैंने खुद से नोट्स को लिखा होता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो या फिर कुछ आपका कंसेप्ट में समझा रही हूँ, तो वो सब चीज़ें ना मैं टेलीग्राम पे आपके लिए अपलोड कर दूँगी। आप यहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में इसमें कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड भी मैं आपके लिए कुछ नोट्स को अपडेट करती हूँ। इस सब के अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं physicsphantom@23, क्योंकि ना टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ मैं ही पोस्ट या जो कंसेप्ट हैं या क्वेश्चंस है वो अपडेट करती हूँ। इस वजह से आप टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सब्जेक्ट है जो मैंने अपलोड नहीं किया या आप उसकी क्लासेस चाहते हैं। और इनके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है, और वो ये है कि आप मेरा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जामिन द इंटीग्रेटेड सिस्टम एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के एकीकृत प्रणाली दृष्टिकोण और औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण का परीक्षण आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्कस द मीनिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन का अर्थ और प्रभाव की चर्चा आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। ये क्वेश्चन ना रिपीटेड है, ये पहले भी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा अपलोड किया था जहाँ पे विकास और सततता की अवधारणाओं की जांच आपको करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये थोड़ा यूनिक है, ऐसा अभी तक कोई मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट आपको गिवन है और उस स्टेटमेंट को आपको इलेबोरेट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि सन ना राइज होता है ईस्ट से, खैर ये मानने की बात नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन मेरी ये स्टेटमेंट है और आपको मैंने बोला इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए, इलेबोरेट करिए। आई मीन इस स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आप लिख सकते हैं ना वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो यही एक क्वेश्चन है कि सतत विकास में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये बात कह दी गई है और ये सच्चाई है, लेकिन इसको आपको कुछ फैक्ट्स के साथ में प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये है, एग्जामिन द रोल ऑफ लेबर यूनियन एंड द कॉर्पोरेट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बच्चा क्वेश्चन कहता है सतत विकास पर श्रमिक संघों और निगमों की भूमिका की जांच आपको करनी है।